सदगुरुदेव के अंदर ठाकुर जी महाराज, राधे राधे। ओहो, संत महापुरुष सासंगत जी सभी मिलजुल को प्रेम से बोलो राधे राधे। सदगुरुदेव के अंदर ठाकुर जी महाराज तन मन धन आपके शरण में, सेवा में, श्री चरणों में समर्पित है। अरदास है, प्रार्थना है, सदगुरु कृपा करो, आप अपने चरणों की भक्ति दे दो, सेवा सत्संग सिमरन दे दो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे श्याम। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सदगुरु, मैं जो मन के भाव आपके चरणों में समर्पित किया हूँ उसका भाव उत्तर क्या निकल रहा है, कृपा करके शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। दूंगा। फिलहाल तो तुम ही मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे मार्गदर्शन आपको देना पड़ेगा। और इस श्रद्धा को मैं बहुत आदर देता हूँ कि आपने इतनी श्रद्धा से, जबकि हमने आज ही दीक्षा ली है ना। जी जी गुरु महाराज, देखो एक ही दिन में इतनी फलीभूत हो गई तुम पे दीक्षा। गुरु गोविंद की कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, गोविंद मिल गया, साक्षात्कार आपका दर्शन हो रहा है, आशीर्वाद मिल गया। आपका दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया, भवसागर से पार हो गया। हो गए दीक्षा मिल गई तो भवसागर से पार हो गए, इसमें संशय नहीं है। अब तो हमको तुम जैसा चेला पाके लग रहा है हम भी पार हो ही जाएंगे अब तो। हाँ आप हंसो नहीं। अरे भाई, चेला अगर अच्छा निकल जाए, चेला अगर भजनानंदी निकल जाए, देखो उसने मांगा क्या, सेवा में, सिमरन में, सत्संग में मन लगे, ये मांग रहा प्रारंभ में, पहले ही दिन ये मांग रहा। ये साधारण बात है, आप इसको हंसी में टाल रहे हो। जिसका सिमरन मतलब स्मरण ठाकुर जी का बढ़ जाए, जिसकी सेवा बढ़ जाए, जिसको ठाकुर जी स्वीकार कर ले सत्संग में, वो साधारण नहीं है। हालांकि ये भाव में कह गया है, इसे कुछ महत्व तो पता ही होगा, पर फिर भी ये बहुत बड़ी मांग है कि हमारा मन भजन में लगे, हमारा मन सत्संग में लगे, हमारा मन सेवा में लगे। तो ये बहुत अच्छा है। गुरु मंत्र को सच्ची निष्ठा के साथ जाप करो। जो गुरुदेव ने तिलक बताया है उसे तिलक को लगाओ, और जो मंत्र दिया है उस मंत्र को किसी को मत बताओ। मन क्रम वचन से युगल सरकार की उपासना करो, तुम्हें सहज में ही वो प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, राधे राधे। एक मिनट आपके चरणों में अरदास है। गुरु महाराज, आपका श्रीमद् भागवत कथा सुनता हूँ तो हमारा लॉन्ड्री है, तो श्रीमद् भागवत कथा दिल से मन से सुनता हूँ, और सुनते सुनते सिमरन भी करता हूँ, और कपड़ा भी बनाता हूँ। कर्म काम भी हो जाता है, सिमरन भी हो जाता है, और समय भी अच्छा बीत जाता है। सुखों का द्वार खुल गया है, सुख ही सुख है आपके चरणों में। गुरु महाराज, और दास और शब्दों को सहारा नहीं लगा, दास इसी शब्दों से आज्ञा चाह रहा है। गुरु महाराज कृपा ऐसी करना कि आप जैसे, गुरु महाराज मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं किसी को देखता हूँ ना, आप ही का दर्शन होता है, आप ही का रूप दिखता है। गुरु महाराज कृपा करना, जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हो वैसे मैं भी सुना सकूँ। गुरु महाराज, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, आपके चरणों में अरदास करूँगा। गुरु महाराज, ये तो राधा रानी कृपा हुई है, राधा रानी बुलवा रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये विश्वास हो गया है, हमको पता नहीं। राधे राधे। तुम्हारी लॉन्ड्री है? जी गुरु महाराज। वस्त्र धोते हो? सदगुरु माँ कृपा लॉन्ड्री। कपड़ा प्रेस होता है, धुलाई होता है, रफू होता है, और कलर होता है, XYZ। बड़े बड़े रंजन पाटिल नगर सेवक आते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं, कस्टमर जितने आते हैं ना, मैं श्रीमद् आपका कथा सुनता हूँ, एक एक शब्द, एक एक वचन अपने जीवन में उतार लिया हूँ। जो भी कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरु का दर्शन करने जा रहा हूँ। गुरु जो कृपा करेगा वो सत्य वचन, वो फलदायी होगा, सुखदायी होगा। आप सोचो, एक लॉन्ड्री चलाने वाला दिव्य आत्मा सत्संग से, गुरु से कितना प्रेम करता है,
और जो बड़े बड़े लोग हैं वो पड़े हैं बिस्तरों में, उन्हें ना सत्संग की वैल्यू है, ना उन्हें अपने कल्याण की चिंता है। आप सही बात माने, वो सब दरिद्र हैं, ये अकेला आदमी धनवान है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, जिनका मन धर्म में है वही धनवान है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, जाओ, रोना नहीं है, तुम तो कल्याणकारी पुरुष हो, जाओ, ऐसे रोते नहीं। प्रिया प्रीतम का स्मरण करो। राधे 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 राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, वाह, हरि शरणम। ऐसे ही शुद्ध आत्मा जो लोग होते हैं उन पे ठाकुर जी कृपा करते हैं ना, ऐसा बनना चाहिए। गुरुजी, जैसे हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो मृत्यु के समय जब हमें गोलोक धाम मिलता है तो सच में हमें गोलोक धाम मिलता है? अब जो जितना मतलब मुझे मालूम है कि गोलोक धाम पृथ्वी से बहुत बहुत ही दूर है, जहाँ पर प्रकाश भी नहीं पहुँच सकती। वहाँ प्रकाश किसका है? श्री कृष्ण का। सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं जाता। नहीं, गोलोक सभी लोगों से ऊपर है जी। तो वहां हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दूर है। भगवान की कृपा से कोई चीज दूर है क्या? नहीं, वहां जाएंगे कौन? शुद्ध भक्त। तुम्हारा काम सिर्फ वही है। वो कितना दूर है, वहां मैं कैसे जाऊंगा, ये काम मेरा नहीं है, ये काम ठाकुर जी का है। और मेरा काम क्या है कि मैं भाव से, श्रद्धा से सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति करूं। ऐसी भक्ति करूं कि जिससे ठाकुर जी को ये ना लगे कि मुझे जाना चाहिए, मुझे इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। जी, एक क्षण में पहुंच जाता है व्यक्ति, एक क्षण में। तुम जितनी देर में अपने घर से इस पंडाल में नहीं आए हो, उतनी देर में ठाकुर जी के धाम पहुंच जाता है मनुष्य। मालूम है आपको? उससे भी पहले। कैसे? ठाकुर जी की कृपा से। ठीक है ना? ठाकुर जी के भक्तों को लेने स्पेशल विमान आते हैं। पुष्पक विमान। अरे तू रावण है का? पुष्पक विमान तो रावण के पास था। तो भगवान पुष्पक विमान नहीं, पुष्पक विमान के भी बाप हैं उनके पास में। एक क्षण में व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। मन की गति से तेज गति वाले विमान ठाकुर जी के पास हैं। तो मन की गति कितनी है आप बताओ? बहुत तेज। एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचेगा, हाँ। ठीक ना? तो उससे भी तेज गति वाले विमान ठाकुर जी के पास हैं।